हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो, कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n, मतलब 4 के पावर में n कोई नंबर है, वेयर जहां n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। अब n इज अ नेचुरल नंबर का क्या मतलब हुआ, n अगर नेचुरल नंबर है दैट मीन्स n का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका मतलब वो 1 से स्टार्ट होता है, तो वी कैन से दैट अप टू इनफाइनाइट, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो वो वैल्यू हम डालेंगे कहाँ पे, 4 के पावर n में, इस n के जगह पे। तो वो क्या होना चाहिए, देखो, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या ऐसा मतलब n का वैल्यू चेक करना है कि ऐसा कोई वैल्यू होगा n का जिसके लिए 4 के पावर n का जो वैल्यू होगा वो एंड करेगा विद द डिजिट 0 के साथ वो एंड करेगा। तो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। देखो, जैसे कि 4 की पावर n है, ठीक है, यहां तुम क्या करो, n का वैल्यू ये सब डालो। 4 के पावर 1 है तो क्या आ रहा है, 4 के पावर 1 का क्या मतलब हुआ कि 4 का वैल्यू 1 होगा, मतलब 4 के पावर 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब जब n का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 के पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गया, ठीक है ना। अब यहां देखो, 4 के पावर 3 जब डालोगे, ये 1 2 3 नेचुरल नंबर होता है, तो n हमको नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 वैल्यू डाल के देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है, तो उसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो देखो, 4 के पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 के पावर 4 कर लो, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका मतलब 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर जब 1 2 3 4 5 ये सब डाल रहे हैं, 1 2 3 4 डाले हैं, तो 4 वैल्यू आया 4 के पावर 1 पे, 4 के पावर 2 पे 16 आया, 4 के पावर 3 पे 64 आया, 4 के पावर 4 पे हमको 256 आया। और यहाँ वैल्यू देखो, इंड क्या कर रहा है, यहाँ तो स्टार्ट और इंड वहीं पे हो रहा है, तो देखो ये 4 है, ठीक है, और इसका इंड क्या कर रहा है, 6 पे लिखा हुआ ना। 4 के पावर जो n है वो इंड करना चाहिए 0 से, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 से 0 तो नहीं आ रहा है, यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है, ये 4 लास्ट, मतलब इंड क्या अच्छी पे कर रहा है, 4 पे, ये 6 पे, ये 4 पे, ये 6 पे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 6 4 6, इसी प्रकार से देखोगे कि 4 के पावर कुछ भी डालोगे ना तो 4 6 4 6 4 6 ऐसे ही आएगा। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि 0 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान के चलो कि कोई भी नंबर है, अब चलो दूसरे डायमेंशन से सोचते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे मान के चलो कि 520 है, ठीक है। तो इसके ये अगर इंड कर रहा है 0 से, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा ना, हो तो जाएगा 10 से भी, लेकिन 10 में भी तो 5 कंटेंट है ही ना जी। देखो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 होता है ना, इसका मतलब 5 तो आ ही रहा है, तो इसलिए हम लोग 5 को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें 5 अगर कोई भी नंबर के इंड पे अगर 0 आएगा तो उसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया। चलो, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए यहां देखते हैं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ द नंबर 4 to the power n, ठीक है, फॉर n इज ए नेचुरल नंबर वर्ड टू एंड विद द डिजिट 0, अगर ऐसा है, मतलब 4 के पावर n करने पे, 4 के पावर n करने पे अगर इंड 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, मान लो 0 हो रहा है, तो क्या हो सकता है कि
ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट, कि ये जो है 4 के पावर n जो है वो वैल्यू जो भी आएगा, मान लो ये आ गया तो ये डिविजिबल हो गया 5 से। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर अगर 5 से डिवाइड हो गया तो इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका मतलब यहां समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n मस्ट बी कंटेन 5 एज ए फैक्टर। मतलब कि अगर इसमें 0 है और ये 5 से डिवाइड होगा, 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो इसका जो हम करेंगे क्या फैक्टराइजेशन, तो इसमें 5 तो जरूर आएगा। 520 का करके देखो ना जी, 2 2 6 0 2 1 3 0 2 6 5 फिर 5 13, देखो 5 आया ना, 5 2 0 में 5 आया कि नहीं आया? फाइव आया। चलो ठीक है, देखो यहाँ तो 5, इसका मतलब क्या है, जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो आएगा ही, ये तो फिक्स है। विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। किस केस में? 4 के पावर n के केस में। कैसे? क्योंकि 4 के पावर n को हम 2 के पावर 2n लिख सकते हैं। हम देखो कैसे लिखेंगे, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। फोर के पावर n है, तो इसको हम ये देखो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को। क्यों? क्योंकि देखो 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है ना, तो इसको हम 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ ऊपर में n है तो यहाँ n दे दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 के पावर 2 इंटू n, यानी कि क्या हो गया 2 के पावर 2n हो गया। तो ये जो वैल्यू होगा 4 के पावर n का वैल्यू, उसमें केवल 2 आएगा। क्या आएगा? केवल 2 आएगा। जैसे देखो 4 के पावर 3 हम लिए थे ना, अभी 64 लिए थे, तो ये कहीं ना कहीं 2 के, इसको हम 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं इंटू 3। ये 4 को 2 के पावर 2 लिख दिए और ऊपर में 3 था, यानी कि 2 के पावर 6 आ गया। क्या आ गया? 2 के पावर 6। ठीक है, 2 के पावर 6 आ गया। अगर नहीं ये हो रहा है तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 64 है, इसको कर लो 2 32 फिर 2 16 फिर 2 8 फिर 2 4 2 से 2 और यहाँ फिर 1, मतलब क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये 2 के पावर 6 आ गया। और इसको हम फिर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया, ये 2 के पावर 2n का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो इसको हम 2 के पावर 2n के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 के पावर n जो है, 4 के पावर n जो है, 4 के पावर n जैसे वो 64 में देखे था, क्या आ रहा था, केवल 2 आ रहा था, केवल 2 आ रहा था। तो ये कर सकते हैं ना कि वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n कंटेन ओनली 2। ठीक है, जैसे कि 64 में क्या कंटेन हो रहा था, अभी देखे थे 2 के पावर 6, केवल 2 आ रहा है। और इसको हम 6 को 2 इंटू 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। चलो देखो ये हो गया, यहां तक में। इससे आगे बढ़ते हैं। एंड वी नो दैट, और हम कह सकते हैं इस प्रकार कि द फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज यूनिक। ये नियम पढ़े हैं ना अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसका जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होता है, वो यूनिक होता है। मतलब वो केवल वैसा एक ही होता है, ओनली वन, केवल एक ही होता है वैसा। तो इसलिए दैट्स वाई, इसलिए द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक जो कि हमने पढ़ा है, ये गारंटी करता है, क्या गारंटी करता है कि देयर आर नो अदर प्राइम नंबर, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n, जो कि क्या करे, एंड करे विद द डिजिट 0। यहाँ पे एंड विद द डिजिट 0 तुम कर सकते हो, बात समझ गए। अब हेंस इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, देयर इज नो नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि n का वैल्यू 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो 4 के पावर n को, ठीक है ना, 4 के पावर n का जो भी वैल्यू आएगा उसका एंड पे 0 आएगा, ठीक है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो 4 के पावर n का को 0 कर दे, यानी कि 4 के पावर n के जगह पे, यानी कि n के जगह पे हम यहाँ कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, या कोई भी वैल्यू ऐसा डालेंगे तो वो 0 लास्ट में नहीं आ सकता है, समझ गए। चलो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आंसर करना इस क्वेश्चन का, ठीक है, नोट डाउन कर लो।